एहसन शाह की ऑडियो लीक होने के बाद लोगों के ज़हनों में बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या जेल में मौजूद कैदियों के पास मोबाइल फ़ोन या फ़ोन की रसाई होती है? क्या वो इस तरह से गुफ्तगू कर सकते हैं? फिर अगर ऐसे गुफ्तगू हुई है तो ऑडियो को किसने लीक किया और एहसन शाह के मारे जाने में कौन कौन शख्स इन्वॉल्व है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अभी जो कोट लखपत जेल है लाहौर की, वहाँ अगर आप जाकर देखें या आपने कुछ वीडियोस में देखा हो या कुछ क्राइम रिपोर्टर्स के व्लॉग्स में देखा हो तो वहाँ पर कुछ बूथ से बनाए गए हैं। वो बूथ ऐसे हैं कि वहाँ पर कैदी जाते हैं, कुछ परमिशन होती है उनको, हफ्ते में कुछ मिनट्स उनको दिए जाते हैं जिसमें वो अपने घर वालों से बातचीत कर सकते हैं। उसमें कुछ नंबर रजिस्टर किए जाते हैं। लेट्स सपोज आप कहते हैं ये मेरी वालदा का नंबर है या ये मेरी बेगम का नंबर है या एक इसी तरह 2-3 नंबर आप वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। उसके अलावा आप ऐसा नहीं कि हर किसी से बात कर सकें। मिनट्स आपको अलाउ होते हैं, उन्हीं मिनट्स के अंदर अंदर रहते हुए आपने गुफ्तगू करनी। तो सबसे पहला सवाल ये कि क्या मोबाइल फ़ोन से वो कॉल की गई थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब असल बात यही आ गई कि वो बूथ से कॉल की गई थी। अब दूसरा सवाल ये कि क्या कैदी जो बातचीत करते हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है, टैप किया जाता है ताकि बाद में उसको इस्तेमाल किया जा सके। तो पुलिस ज़राए से इस सिलसिले में मैंने बातचीत की है ताकि मालूमात हासिल की जा सकें और आपसे शेयर की जा सकें। तो जनाब होता ये है कि जो ऐसे मुजरिम होते हैं या ऐसे कैदी और मुलजिम होते हैं जो लगता है कि बहुत हाई प्रोफाइल केस के तहत अंदर हैं या जिनकी एक्टिविटीज़ कुछ बड़ी मशकूक नज़र आ रही होती हैं, तो उन पर गहरी नज़र रखी जाती है। उनकी एक एक लम्हे की एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा सकता है। तो एहसन शाह एक ऐसा ही मुलजिम था जो जब गिरफ्तारी के बाद जेल गया तो वहाँ पर उसकी हरकत व सकनात कुछ अच्छी नहीं थी। ये भी बताया गया कि वो खुलेआम धमकियां दिया करता था पुलिस अफसरान के नाम ले लेकर। उसके अलावा जो साथी कैदी थे उन तमाम लोगों के साथ उसका रवैया बड़ा ही अजीब किस्म का होता था। और आपको ये भी पता होगा कि कुछ अर्सा पहले उसको एक अलग सेल में भिजवा दिया गया था। और ये जो टिपिकली मैं अगर बात करूँ इस ऑडियो लीक की, तो इसमें आप सुने कि किस ढिठाई से, किस बेशर्मी से वो बात कर रहा है अपनी बीवी से, और बीवी भी आगे से बड़े हंसते मुस्कुराते हुए उसकी तमाम गुफ्तगू सुन रही है, बल्कि उसको शय दे रही है। और जिस शख्स की बात की जा रही है कि बादामी बाग वाले को मैंने नहीं छोड़ना, मैंने यहाँ पर एक बड़ी टीम बना ली है और वो टीम जी बड़ी फ़िट किस्म की टीम है, मैं बाहर आऊँगा, मैं पहले सऊदी अरेबिया चला जाऊँगा और वहाँ फिर मैं आवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी बाहर आते ही दूँगा। तो वो जनाब बात हो रही थी शकील बट ASI। शकील बट ASI वही साहब है जिन्होंने बादामी बाग से इसको गिरफ़्तार किया था और फिर बाकी सारी आगे प्रोसीडिंग होती रही। और उसके अलावा हुआ क्या कि ये साहब जो हैं इन्होंने वहाँ जाकर कुछ सीखने की बजाय, कोई अपनी करेक्शन करने की बजाय इन्होंने एक और रास्ता इख्तियार कर लिया। ये अपने आप को बहुत बड़ा गैंगस्टर तस्वुर करने लगे थे जिन्होंने अपने गैंग में और लोगों को भी शामिल कर लिया था। और इनका वही पैंतरा था, वही पुराना तरीक़ेकार था, वही हरबा था कि यहाँ से आएंगे अल्लाह ताला के घर जाएंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि जब बालाज का केस सामने आया था तो उस वक्त भी एहसन शाह ने ये बताया था कि वो मदीना मुनव्वरा में मौजूद था। उसने बल्कि कॉल करके बालाज को मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत भी करवाई थी, उसको कहा था तुम दुआ भी कर लो। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही प्लान था कि ख़ुद ये बाहर चला जाएगा, वहाँ से जो प्लानिंग की गई है उस पर इसी तरह से अमल करते हुए शकील बट को मार दिया जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह ताला के प्लान्स कुछ और होते हैं, बिल्कुल उसके अगेंस्ट हुआ और इस शख्स को इसके अपने ही लोगों ने और उसी मकसद के तहत, जिस मकसद के तहत इसने ये सब कुछ किया था, यानी पैसे लेकर मार डाला। अब इसमें इसके ससुर की इन्वॉल्वमेंट की भी बात हो रही है क्योंकि ज़राए ये बता रहे हैं, बावसूख ज़राए से आपको ये बात बता रही हूँ कि ये इसकी बीवी ने कॉल लीक की है। लीक इस तरह से की है कि उसने अपने वालिद को ये ऑडियो सुनवाई, उसके वालिद ने आगे चूँकि उसके पुलिस अफसरान से ताल्लुकात हैं उन तक पहुँचाई, उसके बाद इसको सोशल मीडिया पर रिलीज़ कर दिया गया। इसके आगे भी बहुत कुछ होने जा रहा है। ये केस यहाँ पर ख़त्म होने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। लोगों को ये लग रहा था कि केस यहाँ ख़त्म हो जाएगा। बहुत सी गिरफ्तारियाँ अमल में आएंगी जिसमें एक बहुत बड़ा नाम मैं आपको बताती हूँ, अली रज़ा, जो कि इसका अपना भाई था। बहुत जल्द आप देखेंगे या तो उसको गिरफ़्तार किया जाएगा या आप सुनेंगे कि उसका भी इनकाउंटर हो गया। और वो जो ग्रोह बना रहा था, बड़ा फिट किस्म का गैंग एहसन शाह बनाना चाहता था, वो भी मंजर आम पर आएगा।